हेलो दोस्तों। अभी सीजी व्यापम में जो एनआरडीए का पोस्ट आया है उसके लिए क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। हमारा पहला सब्जेक्ट अपन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से चालू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अपन जानते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 3 भाग में बटा हुआ है: वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड पॉल्यूशन एंड सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट। एज यू कैन सी, मैंने शॉर्ट नोट बना के रखा है। सो लेट्स मूव ऑन विद द पार्ट 1, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट रटने वाली चीज़ें हैं जो प्रॉपर ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछते हैं। मैं डायरेक्ट शॉर्ट नोट से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही जितना जो मैं बता रहा हूँ उतना ही काम का है। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। डिटेल में डेप्थ पे जाना है दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए, वो अलग है। मैं जेई के हिसाब से बता रहा हूँ। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं: अरिथमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। अब अरिथमेटिक मीन मेथड जो था वो ओल्ड सिटीज़ जो एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रहे हैं उनके लिए है। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है: पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। एन नंबर ऑफ डिकेड्स है, पी नॉट लास्ट नोन पॉपुलेशन, एक्स बार एवरेज ऑफ पॉपुलेशन गिवन पॉपुलेशन। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो कि न्यू ग्रोन सिटीज़ के लिए है। जो न्यू ग्रोइंग सिटीज़ होती है, जो फास्टली ग्रो कर रही होती है, उसके लिए ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड अप्लाई होता है। इससे अपन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। इसका फॉर्मूला है पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस 8/10 100 टू द पावर एन। इसमें आर ग्रोथ रेट को बताता है इन परसेंटेज। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये सब चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं। एज इट इज़ वहाँ एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और एक बार रट लिए वो सीधा एग्ज़ाम में दिखेगा और आपको टिक करते हुए आगे बढ़ना है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड ये मॉडरेटली ग्रोइंग सिटीज़ होती है, जो मॉडरेट वे में ग्रो कर रही होती है, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। इसका फॉर्मूला भी इजी ही है। आधा तो इसमें अरिथमेटिक मीन है प्लस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड, ये उन सिटीज़ में अप्लाई होता है जिसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, लोग वहाँ से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं। लॉजिस्टिक कर्व मेथड, इसका कर्व बनता है जो पॉपुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स में वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसका एक कर्व बनता है, और ये कर्व एक जो सैचुरेशन पॉपुलेशन इसमें डिनोट होता है, एस पैटर्न में इसका कर्व बनता है। फिर है जोनिंग लॉ और मास्टर प्लान मेथड। ये जोनिंग लॉ और मास्टर प्लान मेथड ये मेट्रो सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है या ऐसी सिटीज़ जो बहुत फास्टली ग्रो कर रही है, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, ऐसे जगह। नाउ वी मूव ऑन टू वाटर डिमांड। वाटर डिमांड, अलग अलग तरीके के वाटर डिमांड होते हैं: डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, फायर एंड इंस्टीट्यूशनल। अपन आगे देखते हैं। ये सीधा शॉर्ट नोट्स है, सीधा सीधा बाई हार्ट करते जाइए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके अगेन एंड अगेन आप सोने से पहले भी सुन सकते हैं, रोज़ आपको रिवाइज हो जाएगा। बाई हार्ट करने के लिए बहुत अच्छा आपको हेल्पफुल होगा। फायर डिमांड में 4 फार्मूला है, ये सारे एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं। कुचलिंग्स फार्मूला, डिस्चार्ज क्यों मतलब डिस्चार्ज निकाल रहे हैं अपन इसमें वाटर का, 3182 अंडर रूट पी, ऐसा जबान में याद रख लो। 31
मैं हिंदी में याद करके रखा हूँ 3182 अंडर रूट पी। कुचलिंग्स फार्मूला 3182 अंडर रूट पी। फ्रीमैन्स फार्मूला 1136 पी बाई 10 प्लस 10। 1136 पी बाई 10 प्लस 10, ये है फ्रीमैन्स फार्मूला। नेशनल बोर्ड फार्मूला, नेशनल बोर्ड फार्मूला में दो कंडीशन है, एक 2 लाख से कम पॉपुलेशन के लिए, एक 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए। यह 2 लाख, पहला वाला 2 लाख तक के पॉपुलेशन के लिए या उससे कम के लिए। तो इसमें अपन ऐसे याद किए 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। बाई हार्ट कर लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बाई हार्ट कर लो। फिर 2 लाख से ऊपर पॉपुलेशन के लिए डिस्चार्ज Q1 जो अपन 2 लाख से कम के लिए निकाले थे, प्लस 54,600 54,600 54,600 लीटर पर मिनट। फिर से बाई हार्ट करते हैं 3182 अंडर रूट पी 1136 पी बाई 10 प्लस 10 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी और 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए Q इज इक्वल्स टू Q1 जो कि ये वाला है 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 पी प्लस 54,600 लीटर पर मिनट। अब आते हैं चौथे फार्मूला पे, बॉस्टन्स फार्मूला। ये अपना लास्ट एम्पेरिकल फार्मूला है। 54,600 के बाद याद रखना बॉस्टन्स फार्मूला 5663 अंडर रूट पी। तो 11 में 3182 1136 4637 54,600 5663। नेक्स्ट अपन देखते हैं फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट में जो वाटर डिमांड होता है उसमें फायर हाइड्रेंट का मिनिमम प्रेशर कितना होता है 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका वाटर हेड होना चाहिए 10 से 15 मीटर। डिस्चार्ज इन ईच स्ट्रीम, एक एक स्ट्रीम में कम से कम 1100 लीटर पर मिनट का डिस्चार्ज होना ही चाहिए। ये फायर हाइड्रेंट का डिमांड है। पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर फायर इज, फायर डिमांड का पर कैपिटा डिमांड होता है शुड बी लेस देन 1 LPCD। ठीक है, फायर डिमांड का अपन ये देख लिए 100 से 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में। हेड मीटर में 10 से 15, 100 से 150, 10 से 15। डिस्चार्ज इन ईच स्ट्रीम 1100। पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर फायर शुड बी लेस देन 1 LPCD लीटर्स पर कैपिटा पर डे। डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड जिसमें सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है 50 से 60% ऑफ द टोटल डिमांड। अब डोमेस्टिक डिमांड डिफरेंट जगह के हिसाब से, रहने वालों के हिसाब से, जैसे LIG लो इनकम ग्रुप, MIG, तो ये LIG के लिए 135 LPCD 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। MIG में दो तरीके से, एक ऑर्डिनरी फ्लशिंग के लिए है, एक फुल फ्लशिंग के लिए है। ऑर्डिनरी फ्लशिंग में 200 LPCD और फुल फ्लशिंग में 225 LPCD। इंडस्ट्रियल डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड के बाद अपन आते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड में। हमेशा याद रखना डोमेस्टिक डिमांड 50 से 60% है सबसे ज़्यादा। इंडस्ट्रियल डिमांड में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग डिमांड है। जैसे शुगर इंडस्ट्री में आ गए, शुगर इंडस्ट्री में 1 से 2 किलो लीटर पर टन। स्टील इंडस्ट्री में 200 से 250 किलो लीटर पर टन। ऑफकोर्स स्टील इंडस्ट्री में ज़्यादा पानी का डिमांड होगा। अब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में 50 LPCD अपन लेके चलते हैं, और इंडस्ट्रियल सिटी में 450 LPCD, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी है तो ज़्यादा डिमांड रहता है। अब इंडस्ट्रियल डिमांड के बाद आता है इंस्टीट्यूशनल डिमांड। इंस्टीट्यूशनल डिमांड होता है 20 से 50 LPCD। पब्लिक डिमांड 5% ऑफ द टोटल डिमांड, ये 5% होता है। डोमेस्टिक कितना बताया था मैं 50 से 60%, और पब्लिक डिमांड 5% ऑफ द टोटल डिमांड। अनअकाउंटेड वाटर, वो वाटर जो लॉस्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है, कहीं ना कहीं बह जाता है या
लीकेज में चले जाता है या कहीं चोरी हो जाता है, जिसको थेफ्ट एंड लॉसेस बोलते हैं, ये 15% होता है। सोचो 15%, पब्लिक डिमांड से भी ज़्यादा अपने को लॉस होता है 15%, दैट इज़ 55 LPCD, 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। टोटल वाटर डिमांड, अब अपन इसको पूरे डिमांड्स को अगर टोटल करते हैं तो ये 335 LPCD आता है, जो कि टोटल वाटर डिमांड है। फिर से एक बार देख लेते हैं। फायर डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड सबसे ज़्यादा 50 से 60%, इंडस्ट्रियल डिमांड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, अगर शुगर इंडस्ट्री के लिए 1 से 2 किलोलीटर पर टन, स्टील इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा लगता है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 50 LPCD, इंडस्ट्रियल सिटी के लिए तो 450 LPCD। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो वाटर डिमांड ज़्यादा होगी, कम पॉपुलेशन वाटर डिमांड कम होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, गर्मी ठंडी, गर्मी में ज़्यादा पानी यूज़ होता है, रेनी सीजन में कम यूज़ होता है, विंटर सीजन में भी कम ही यूज़ होता है, समर सीजन में ग्राउंड वाटर लेवल भी डाउन हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है चीज़ों का। हैबिट्स, आदमियों के हैबिट्स मैटर करते हैं। अच्छी हैबिट है मतलब पानी बच रहा है, बुरी हैबिट है मतलब डिमांड ज़्यादा हो रहा है। क्वालिटी, पानी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा, घटिया पानी की क्वालिटी होगी तो कम कंजप्शन होगा। प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर भी मैटर करता है। प्रेशर कम है तो आदमी धीरे यूज़ करता है, कम यूज़ करता है। प्रेशर ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा तेरे स्पीड से यूज़ होगा, ज़्यादा यूज़ होगा, वेस्ट भी होगा। और डिपेंड करता है एज ऑफ कम्युनिटी पे कि किस आयु के लोग वहाँ रहते हैं। जैसे कि अगर यंगस्टर्स रह रहे हैं तो यंगस्टर्स नॉर्मली केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, केयरलेस होते हैं उन लोग ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। अपनी कॉलेज लाइफ को याद करना, अपने दोस्तों को याद करना मैटर करता है, वो मोटर वोटर चालू करके भूल जाते हैं। कॉस्ट ऑफ वाटर मैटर करता है, अगर पानी का रेट हाई चल रहा है तो पानी का यूसेज कम होगा, अगर पानी का रेट सस्ता चल रहा है तो फिर यूसेज ज़्यादा भी होगा और लॉस, बहेगा भी पानी। किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो आदमी उसे वेस्ट करने लग जाता है। सीवेज फैसिलिटी, कैसी हमारी सीवेज फैसिलिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैक्सिमम डेली डिमांड, अब पानी का मैक्सिमम डेली डिमांड, इसका ये फार्मूलाज है इसमें। क्यू मैक्स डेली इज इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज, एवरेज डेली डिमांड, ये है एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है क्यू मैक्स आवरली, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है 2.7 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज, दैट इज़ 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज डिमांड। मैक्सिमम डेली 1.8 टाइम्स, मैक्सिमम आवरली 2.7 टाइम्स। अब मैक्सिमम आवरली एंड मैक्सिमम डेली के बीच का रिलेशन 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू मैक्स डेली। पीक डिमांड पे आते हैं। मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन ऑफ मैक्सिमम डे, संडे का जो अपन 10 बजे से 12 बजे का जो समय होता है जिसमें अपन पूरे साफ़ सफाई के काम करते हैं, वो होता है हमारा मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन ऑफ मैक्सिमम डे। संडे को डिनोट करना चाह रहा है ये। पीक डिमांड ज़रूरी नहीं है संडे, दिवाली के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीक डिमांड ही चल रहा होता है। कोइंसिडेंट डिमांड, क्यू मैक्स डेली प्लस फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड इज कोइंसिडेंट डिमांड। टोटल डिमांड, टोटल डिमांड क्या होता है? कोइंसिडेंट डिमांड, डिमांड और ड्राफ्ट एक ही चीज़ होती है, डिमांड भी लिख सकते हैं, ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं। क्यू मैक्स कोइंसिडेंट और क्यू मैक्सिमम आवरली में से जो मैक्सिमम होता है वो टोटल डिमांड होता है, ऑफ कोर्स जो ज़्यादा होगा उसमें से। अब नेक्स्ट आते हैं अपन
डिज़ाइन पीरियड पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का डिफरेंट डिज़ाइन पीरियड है जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे अपन जिसमें वाटर स्टोर करते हैं, स्टोरेज डैम या रिजर्वायर होता है, उसका डिज़ाइन पीरियड 50 साल का होता है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा है, 50 साल उसका डिज़ाइन पीरियड होना ही चाहिए। पंप हाउस, पाइप कनेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सबका 30 साल का होता है, 30 years फॉर पाइप कनेक्शन, पंप हाउस एंड इट्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर और पंप लगे होते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होते हैं, ये सब का होता है 15 साल का। तो डैम का 50 साल, पंप हाउस, पाइप कनेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का 30 साल, और मोटर पंप्स एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूनिट्स में 15 साल का। पॉपुलेशन एंड पीक फैक्टर, ये तो एकदम बाय हार्ट करने की चीज़ है, जैसी पूछ देता है वैसे ही आपके दिमाग में टेबल बन जाना चाहिए। 50,000 तक के पॉपुलेशन का पीक फैक्टर 3 होता है। 50,000 से 2 लाख तक का 2.5। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा पीक फैक्टर घटते जाएगा, क्योंकि यूसेज ज़्यादा होने लग जाएगी। 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा 2, और रूरल एरिया या फिर वाटर सप्लाई स्कीम जहाँ पर है वहाँ पर 3। अब अपन आते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पर। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स मतलब फिज़िकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। फिज़िकल पैरामीटर, फिज़िकल जो फिज़िकली हमको दिखाई देता है कि जो आँखों से विजिबल है और फिज़िकल एक्शन हो रहा है, जैसे टर्बिडिटी, ये होता है धुंधलापन, जो अपन जिसको धुंधलापन बोलते हैं। मेजर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड बाई सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जो पानी में सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर होते हैं उसके कारण हमारा पानी गंदा दिखाई देता है, धुंधला हुआ दिखाई देता है, और उससे लाइट, जितना अच्छे से लाइट पास हो रही है उतना कम धुंधला है, और जितना बेकार तरीके से लाइट पास हो रही है उतना ज़्यादा उसमें टर्बिडिटी है, गंदा। अब ये 2 प्रिंसिपल पे काम करता है, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल और स्कैटरिंग प्रिंसिपल। एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल में 2 आते हैं, एक जैक्सन टर्बिडीमीटर और एक टर्बिडिटी रॉड। इससे अपन टर्बिडिटी मेजर करते हैं। जैक्सन टर्बिडीमीटर में जो मेजर करते हैं उसका यूनिट JTU होता है। टर्बिडिटी रॉड से अपन ये एक फील्ड मेथड है, याद रखिए। एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल में जैक्सन टर्बिडीमीटर और टर्बिडिटी रॉड। स्कैटरिंग प्रिंसिपल में बेलिस टर्बिडीमीटर और नेफेलोमेट्रिक टर्बिडीमीटर, इसका यूनिट NTU में होता है। नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। 1 NTU क्या होता है? 1 मिलीग्राम ऑफ फॉर्मेजिन डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज 1 NTU। अगेन 1 milligram of formazine dissolved in 1 liter of distilled water. Similarly, 1 JTU, 1 Jackson turbidity unit, is turbidity produced by 1 milligram of finely divided silica SiO2 mixed in 1 liter of distilled water. 1 NTU में क्या था? फॉर्मेजिन डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। JTU, turbidity produced by 1 milligram of finely divided silica mixed in 1 liter of distilled water। याद रखिएगा, सिलिका, फॉर्मेजिन दोनों 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में। लिमिट्स, अच्छा लिमिट्स, हाँ, एक्सेप्टेबल लिमिट है 1 NTU, परमिसिबल लिमिट है 5 NTU। इसका जनरल रेंज, क्या का जनरल रेंज? टर्बिडिटी का जनरल रेंज है 5 से 10 ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर्स में अपन उसको डिनोट करते हैं। 1 to 5 NTU और जनरल रेंज 5 से 10 ppm। अब अपन आते हैं, दूसरा फिजिकल पैरामीटर है कलर। कलर 2 टाइप के होते हैं, ट्रू कलर, एपरेंट कलर। ट्रू कलर होता है डिजॉल्व्ड सॉलिड्स के कारण, एपरेंट कलर होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स के कारण। एपरेंट सॉलिड्स को अपन फिल्टरेशन से रिमूव कर सकते हैं। मेनली ये डिजॉल्व्ड सॉलिड्स के कारण होता है कलर, जो
है अपना फिजिकल पैरामीटर। कलर को अपन मेशर करते हैं कलर मैचिंग टेक्निक से, टिंटोमीटर से, बर्गेस स्केल से, हेजन यूनिट में ये मेशर होता है, और नेस्लर ट्यूब, ये सारे से अपन कलर मेशर करते हैं। 1 TCU color produced by 1 milligram of platinum cobalt in form of chloroplatinate ion dissolved in 1 liter of distilled water. I repeat, color produced by 1 milligram of platinum cobalt in form of chloroplatinate ion dissolved in 1 liter of distilled water. ये प्लेटिनम कोबाल्ट का कलर होता है, जिसके कारण जो कलर आता है वो है येलोइश ब्राउन। एक्सेप्टेबल लिमिट 5 हेजन यूनिट, परमिसिबल 15 हेजन यूनिट, मतलब 5 से 15 एक्सेप्टेबल परमिसिबल। जनरल इसका 5 से 20 ppm होता है, जनरल रेंज इसका कलर का। टर्बिडिटी का अपन ने क्या देखा था, 5 से 10 ppm, और कलर का क्या है 5 से 20 ppm। दिमाग में बैठाते जाइए, एक बार दिमाग में बैठ गया ये, रट्टा मारना कोई बुरी चीज़ नहीं है, यही काम रट्टा मारना ही काम आने वाला है एग्ज़ाम में, बाकी चीज़ें काम नहीं आएगी। समझ तो तुमको आ ही रहा है, तभी तुम रट्टा मार पाओगे। टेस्ट एंड ऑर्डर एक्सप्रेस्ड इन TON, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, दैट जिसको अपन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है डाइल्यूटेड अपॉन अनडाइल्यूटेड, दैट इज A+B/B। ये अपन डाइल्यूशन रेशियो भी ऐसे ही इसी फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। और अगर अपन डाइल्यूशन रेशियो दिखा रहे हैं X%, उसका मतलब है 100/X, ना कि X/100, गलत है। टेस्ट एंड ऑर्डर का एक्सेप्टेबल परमिसिबल होता है, जो रेंज होता है 1 से 3 TON, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। टेम्परेचर डे का डिज़ायरेबल रेंज 10 डिग्री सेल्सियस उस, और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी डबल हो जाती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने का जो रेट है वो डबल हो जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नेक्स्ट पैरामीटर, या इसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ये माइक्रोमोस पर सेंटीमीटर में इसका यूनिट है, मेशर होता है इसमें। और इससे अपन डिटर्मिनेशन ऑफ डिज़ोल्व्ड सॉल्ट कंटेंट अपन निकालते हैं। इससे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से डिज़ोल्व्ड सॉल्ट कंटेंट अपन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं फिजिकल पैरामीटर्स ओवर हो गए। क्या था, टर्बिडिटी, कलर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, टेस्ट एंड ऑर्डर। रेंज को आप बिल्कुल रट लीजिए, यही एग्ज़ाम में पूछने वाला है और कुछ नहीं पूछने वाला है। 1 लाइनर में आ जाता है और एक बार में बनेगा, और सीधा सीधा नंबर, 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, 2 सेकेंड में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाओगे। एल्कैलिनिटी, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, ये सबसे पहला है एल्कैलिनिटी, एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन एंड, और या फिर H+ आयंस। एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन, याद रखना। कॉज्ड बाई कैल्शियम और मेजरली बाई कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्सिल आयन, that is hydroxyl ion causes caustic alkalinity। एल्कैलिनिटी से पाइप में इंक्रस्टेशन होता है, जिससे वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बिटर टेस्ट इम्पार्ट करता है, एक्सप्रेस्ड एज CaCO3 mg/L। एल्कैलिनिटी के बाद आते हैं अपन हार्डनेस पे। Hardness is due to carbonates, bicarbonates, sulfate, chlorides of calcium and magnesium। हार्डनेस 2 टाइप के होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को अपन सिंपल बॉइलिंग से भी हटा सकते हैं, और ये टेम्पररी हार्डनेस
कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण होता है। परमानेंट हार्डनेस जो होता है ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड से होता है। हार्डनेस मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायंस के कारण होता है। सिंगल कैटायन के कारण सूडो हार्डनेस होता है। सूडो मतलब सिंगल। प्रिवेंट लेदर फॉर्मेशन, हाँ हार्डनेस जिससे अपन फोम अपने साबुन में फोम नहीं होता, अगर वाटर हार्ड है तो लेदर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। टेम्पररी हार्डनेस जो होता है, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव्ड बाय बॉइलिंग एंड एडिंग लाइम, हाँ लाइम ऐड करने से भी टेम्पररी हार्डनेस कम होती है। परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डीमिनरलाइजेशन। मेरा हैंडराइटिंग गंदा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है। जो रिवाइज करने आए हैं, बाई हार्ट करने आए हैं, मोस्टली ये सोने से पहले आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रोज़ एक बार सुन लीजिए। जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डीमिनरलाइजेशन, इससे अपन परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं। ये मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ हार्डनेस डिटर्मिनेशन, क्लार्क्स मेथड, हेहनर्स मेथड एंड वर्सनेट्स मेथड। वर्सनेट मेथड में EDTA यूज़ होता है, इथाइलिन डाइअम टेट्राएसिटिलिक एसिड। इसका इंडिकेटर होता है एरिक्रोम ब्लैक टी, याद रखना। वर्सनेट मेथड जिससे अपन हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं, इसमें EDTA यूज़ होता है और इसका इंडिकेटर है एरिक्रोम ब्लैक टी। ये पूछता ही है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला होता है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। हार्डनेस का तो एक्सेप्टेबल एंड परमिसिबल लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर से 600 मिलीग्राम पर लीटर, और जनरल रेंज है 75 से 115 ppm। बाई हार्ट कर लीजिए, बहुत पूछता ही है बहुत सारे एग्ज़ाम में। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, डिफरेंट पैरामीटर्स को उसके लिमिट से मैच करो। अब हार्डनेस के बेसिस पे कितना हार्ड है उसके बेसिस पे ये कैटेगराइज्ड है। 0 से 55 ppm है तो सॉफ्ट है, 55 से 100 है स्लाइटली हार्ड, 100 से 200 मॉडरेट हार्ड, 200 से 500 हार्ड, 500 से ज़्यादा वेरी हार्ड। अगेन 0 से 500 के बीच का टेबल है, 3 4 5 5 5 इसमें रो है, एकदम रट लो। 0 से 55, 55 से 100, 100 से 200, 200 से 500, 500 से ज़्यादा, सॉफ्ट, स्लाइटली हार्ड, मॉडरेट हार्ड, हार्ड, वेरी हार्ड। बिलीव मी, रटना ही काम आने वाला है एग्ज़ाम में। अगर सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं विद इन सेकेंड्स, वैसे भी टाइम शॉर्टेज तो होता ही है हर एग्ज़ाम में। रिलेशन बिटवीन हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी। अब जो टोटल एल्कलिनिटी एंड हार्डनेस, टोटल हार्डनेस इसमें से जो छोटा होता है वो हमेशा कार्बोनेट हार्डनेस के इक्वल होता है, और अगर टोटल हार्डनेस छोटा है तो वो कार्बोनेट हार्डनेस के इक्वल हो जाएगा, जिससे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट को ही मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। टोटल हार्डनेस, ये टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए। वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम Ca++ आयन प्लस वेट ऑफ Mg++ आयन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg++ आयन इंटू 50। अगर एल्यूमिनियम का दिया हुआ है तो वो भी आ जाएगा, इंटू 50 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3। रटने का फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। एक बार
ये रटा गया तो न्यूमेरिकल फटाफट बन जाएंगे। ये सब चीज़ें जो पढ़ लिए है उसके लिए सब चीज़ें बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं अपन। एल्कैलिनिटी इंडिकेटर, एसिडिक, ओके, एल्कैलिनिटी इंडिकेटर, अरे एसिडिक में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, बेसिक में फिनोल्फ्थेरिन लेड यूज़ होता है। ये इंडिकेटर्स हैं एसिड और बेसिक का। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेरिन रेड, मिथाइल ऑरेंज फॉर एसिडिक, फिनोल्फ्थेरिन रेड फॉर बेसिक। टोटल एल्कैलिनिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ बाइकार्बोनेट अपॉन 61 माइनस वेट ऑफ कार्बोनेट अपॉन 30 प्लस वेट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन 17 into 50 milligram per liter SeCO3. Now we come to another parameter, that is pH, hydrogen ion potential in the water. pH is hydrogen ion potential in the water. pH का फॉर्मूला है log base 10 upon 1 plus H plus ion. इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है 6.5 से 8.5। pH का रेंज है एक्सेप्टेबल। क्लोराइड कंटेंट determined by titration with AgNO3, that is silver nitrate and K2Cr2O7 potassium dichromate. Chloride content is determined by titration with silver nitrate and potassium dichromate. इसका क्लोराइड कंटेंट का रेंज होता है 250 से 1000 ppm। Then the most important नाइट्रोजन कंटेंट। नाइट्रोजन कंटेंट से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही है। इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ और नाइट्रोजन कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस को बताता है। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन होते हैं, फ्री एमोनिया या फ्री नाइट्रोजन या एमोनिया नाइट्रोजन, जो भी है ये तीनों एक ही चीज़ है। इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये रिसेंट पॉल्यूशन को दर्शाते हैं और ये 0.15 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर से फ्री एमोनिया, फ्री नाइट्रोजन, एमोनियम नाइट्रोजन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को बताता है, रिसेंट पॉल्यूशन को दर्शाता है और इसका रेंज शुड नॉट बी मोर देन 0.15 ppm। नेक्स्ट वी कम टू एल्बुमिनॉइड नाइट्रोजन या फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जिसको हम बोलते हैं, ये 0.3 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.15, 0.3 ppm डबल। हाँ, फ्री एमोनिया या फ्री नाइट्रोजन प्लस एल्बुमिनाइड नाइट्रोजन को ही अपन टोटल कैल्डाइल नाइट्रोजन बोलते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों मिलके फ्री नाइट्रोजन प्लस एल्बुमिनाइड नाइट्रोजन टोटल कैल्डाइल नाइट्रोजन बनाता है। नो नाइट्राइट, नाइट्राइट ये सबसे हाई पॉल्यूशन को दर्शाता है। रिप्रेजेंट्स पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये 0 ppm होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए भाई, हाई पॉल्यूशन को दर्शाता है ये। नाइट्रेट पास्ट पॉल्यूशन को बताता है, दिखाता है ये नाइट्रेट। इट शुड नॉट बी मोर देन 45 ppm और ये हीमोग्लोबिन के साथ हाई एफिनिटी दिखाता है, जिससे बच्चों में ब्लू बेबी डिसीज या ब्लू बेबी सिंड्रोम इसी के कारण होता है, जिसको अपन मेथेमोग्लोबिनिया बोलते हैं, ब्लू बेबी डिसीज। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ओके, नाउ वी कम टू फ्लोराइड कंटेंट। फ्लोराइड कंटेंट का रेंज होता है 0.7 से 1.2 ppm। अगर फ्लोराइड कंटेंट 1 ppm से या 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है
तो डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम आती है दांतों में। अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो फ्लोरिसिस, मॉडलिंग ऑफ टीथ, दैट इज़ डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, दांत का डिस्कलरेशन हो जाना, फ्लोरिसिस, मॉडलिंग ऑफ टीथ। 5 ppm से अगर ज़्यादा है तो बोन डिफॉर्मेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। फ्लोराइड कंटेंट 0.7 से 0.2 के बीच का इसका रेंज होना चाहिए। इससे अगर 1 से कम रहा तो डेंटल कैरीज, 1.5 से ज़्यादा रहा फ्लोरिसिस, मॉटलिंग ऑफ टीथ, मोर देन 5 बोन डिफॉर्मेशन। आयरन कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, सीधा रट लो, 0.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आयरन कंटेंट। मैंगनीज 0.1 से 0.3, आयरन 0.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंगनीज 0.1 से 0.3। कॉपर दैट इज़ डिनोटेड बाय Cu, ये लंग्स को अफेक्ट करता है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। और कॉपर का रेंज है 0.05 से 1.5 ppm। आर्सेनिक कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। ये साखिया करके एक बीमारी होती है जो बंगाल में हुई थी, ये आर्सेनिक कंटेंट पानी में होने के कारण होता है, इसलिए आर्सेनिक 0.05 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिनोलिक कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 0.001 ppm, बहुत कम होना चाहिए फिनोलिक कंटेंट। सिल्वर का एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.1 ppm। आयरन का 0.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंगनीज 0.1 से 0.3। कॉपर शुड नॉट बी मोर देन, मतलब 0.05 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। आर्सेनिक सांख्य बीमारी होती है, ये पूछा गया है कई बारी सवाल। 0.05 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिनोलिक कंटेंट 0.001 ppm। सिल्वर एक्सेप्टेबल लिमिट 0.1 ppm। फिजिकल पैरामीटर्स हो गए, केमिकल पैरामीटर्स हो गए। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। बैक्टीरिया जनरेटेड जो बीमारियां होती है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड फीवर, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है। कॉलेरा, ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरिया से होती है। बेसिलरी, लेप्टोस्पायरोसिस, ये चारों बीमारी ये एग्ज़ाम में पूछता ही है। सैल्मोनेला टाइफी ये कितने बार पूछ चुका है। टाइफाइड फीवर ये बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड, कॉलेरा, बेसिलरी, लेप्टोस्पायरोसिस। 9 बैक्टीरिया के बाद वायरस के कारण क्या क्या होता है। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कोविड-19 जो वायरस था। कोविड वायरस ही था, आपको सबको पता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण, जॉन्डिस वायरस के कारण, इन्फेंटाइल डायरिया जो होता है बच्चों को वायरस के कारण होता है। प्रोटोजोआ से एमीबिक डाइसेंट्री होती है और गियार्डिसिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो ई कॉली और बी कॉली होते हैं ये गुड बैक्टीरिया, ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं। ये जहाँ पर भी होते हैं ये दर्शाते हैं कि वहाँ पर पैथोजेंस हैं, और ये खुद हार्मलेस और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ये इतने फैक्टर्स अपन ने आज देखा। फिजिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स, वाटर डिमांड के फॉर्मूलाज अच्छे से रट लेना क्योंकि वो आता ही है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। डिफरेंट फॉर्म में आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, असर्शन, रीजन, कुछ भी पूछ सकता है। 3182 √p कुचलिंग फार्मूला, 1136 p/10 + 10, 4637 √p 1 - 0.01 √p। उसके बाद है ये, हाँ 4637 में ऐड हो जाएगा 54,600। और बस ट्रांस फार्मूला 5663।
बाई हार्ट कर लीजिए। ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे अपन मिलते हैं। मैं आगे के पैरामीटर्स आपको सबको बता दूंगा। ओके, फॉर नाउ ये सोने से पहले रोज़ अगर आप सुन लेंगे तो आपका डेली रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।